हेलो, सीआईडी ब्यूरो। मैडम मेरे दोस्त की मदद कीजिए, उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में है? क्या हुआ आपके दोस्त को? मैडम शशांक कल रात से गायब है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई? उससे कुछ नहीं होने वाला है मैडम, उसका कोई फायदा नहीं। मुझे पता है उसको कुछ हो गया है। कल रात को वो मुंबई के किसी सुंदर नगर इलाके में फॉक्स हंटिंग के लिए गया था। क्या मुंबई में लोमड़ियों का शिकार? हे सुनो सुनो, अगर तुम सीआईडी के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। 2 मिनट लगेगा तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करने में और गिरफ्तार करने में। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सचमुच में उसकी जान को खतरा है। आप प्लीज जाइए, उसको ढूंढिए। नाम पूछिए उसका। आप बोल कौन रहे हैं? सर मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव, ये फॉक्स हंटिंग ये क्या है? सर मैं आपको वो सब डिटेल में बताऊंगा, पर इससे पहले कुछ हो ना जाए। आप प्लीज सुंदरनगर जाइए, उसको ढूंढिए। राजीव सुनो, राजीव हेलो। सर एक मिनट, वो गाड़ी पीछे बिल्डिंग में है सर। तो शशांक की गाड़ी का नंबर तो यही है। अगर ये शशांक की गाड़ी है तो फिर शशांक भी यहीं पर होना चाहिए। ओह माय गॉड, ही इज डेड सर। तो राजू का डर सही निकला। उसे पता था कि शशांक की जान को खतरा है। इसका मतलब राजू जानता होगा कि कौन शशांक की जान के पीछे पड़ा है। बोलिए, तो राजू को फोन करो। सर, दो गोलियों के शेल, .38 कैलिबर। सर ये राजीव फोन नहीं उठा रहा है। सर कहीं इस राजीव की जान को भी खतरा तो नहीं है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही सर। शहर के इस इलाके में कोई लोमड़ियों का शिकार करने क्यों आएगा? शिकारी खुद शिकार हो गया। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी लोमड़ी नजर नहीं आ रही है। रेडी पंकज, चुप रहो। ये फॉक्स हंटिंग सीक्रेट कोड है और इसका राज सिर्फ राजीव ही बता सकता है। राजीव के घर जाके पता लगाना पड़ेगा। He's dead. सर राजीव है सर। इसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हमें फोन किया था और किसी ने इसी को मार दिया। और सर मारा भी शायद उसी गन से। ये देखिए, .380 की बुलेट शेल्स, ठीक वैसे ही जैसे शशांक की बॉडी के पास में। ये कोई आपसे दुश्मनी का केस लगता है। किसी की राजीव और शशांक से कोई गहरी दुश्मनी होगी। खूनी तक पहुंचने के लिए सुराग हमें इस घर से ही मिलेगा। सर यहाँ तो बहुत सारे पजल के बुक्स और गेम्स हैं। सर डेस्कटॉप पे भी बहुत सारे पजल गेम्स हैं। लगता है इस राजीव को पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक था। ये देखो, उसके इस लैपटॉप पे ये पजल गेम का वेबसाइट खुला हुआ है।
लेकिन सर इस पजल वाली वेबसाइट में है क्या? पूर्वी, लगता है ये वेबसाइट एक ग्रुप की तरह है। ये पजल प्रेमियों का ग्रुप। इस वेबसाइट पे जितने भी मेंबर्स हैं ये सब पहेलियों के शौकीन हैं। ये देखो, यहाँ पे ये पहेलियों के पिक्चर्स डाल रखे हैं और यहाँ पे ये अलग अलग तरह के पहेलियों के खेल के बारे में बात हो रही है। ये क्या? ये शशांक भी इस वेबसाइट का मेंबर था? अरे हाँ सर, लेकिन ज्यादा पुराना मेंबर नहीं था। इसने पिछले महीने ही वेबसाइट ज्वाइन की। सर, इसका मतलब वो फॉक्स हंटिंग भी एक पहेली है जिसे सुलझा के ही हमें वो खून मिलेगा। हाँ पंकज, और लगता है कि फॉक्स हंटिंग की अगली कड़ी हमें इस शशांक के घर पे ही मिलेगी। ताला लगा हुआ है दरवाजे पे। लगता है शशांक यहाँ अकेला ही रहता है। कमाल है, आज तो शशांक के यहाँ बहुत मेहमान आ रहे हैं। नमस्ते जी। कौन? विकास तुम हो क्या? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी वाले दया? अरे तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है, बहुत कहानियां सुनी है तुम्हारी। शाबाश, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। हम लोग यहाँ शशांक जी से मिलने आए थे। शशांक? हाँ। क्या हुआ शशांक? नहीं, कुछ हुआ नहीं उसे। कोई और भी आया था शशांक के घर पे? हाँ, 20-25 मिनट पहले कोई आया तो था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ये सब देखकर तो लगता है कि ये शशांक एक इंजीनियर था। किसी खास तरह के गैजेट के आविष्कार की कोशिश में लगा था ये। हाँ सर, यहाँ पर तो इतने सारे सर्किट बोर्ड्स और ये शॉर्ट वेव रेडियो भी है। ये देखिए। इस जगह पे सामान सब जिस तरह से बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ हमसे पहले कोई आया था इस कमरे की तलाशी के लिए। लगता है वो किसी खास चीज की तलाशी के लिए आया था। सर, कहीं वो आदमी तो नहीं जिसके बारे में वो बता रहे थे कि हमसे पहले आया था? सर, कहीं इस घर की चाबी तो नहीं है उसके पास? हो सकता है खूनी के पास शशांक के घर की चाबी हो सकती है, मुमकिन है। पर अहम सवाल ये है कि वो यहाँ ढूंढने क्या आया था, और जो चीज वो ढूंढने के लिए आया था वो उसे मिला है या नहीं। लेकिन सर, यहाँ पर तो इतना सारा सामान है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सामान गायब हुआ भी है या नहीं? पूरी पहले तो हमें ये पता करना होगा कि राजीव और शशांक की दोस्ती कितनी गहरी थी, और ऐसे किस चीज में ये लोग फंसे थे जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। सर, राजीव और शशांक की तो मौत हो चुकी, हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी? पता चलेगा, पजल वाली वेबसाइट के बाकी के मेंबर से पता चलेगा। मतलब कभी तुम रोनी, आशीष और प्रकाश शशांक और राजीव के साथ वेबसाइट पर रेगुलरली बातें करते थे? जी एसएम सर। क्या तुम लोगों को किसी पे शक है कि उसने इन दोनों का खून किया? मालूम नहीं सर। अच्छा ये तो मालूम होगा, ये फॉक्स हंटिंग क्या है? सर आपको फॉक्स हंटिंग के बारे में कैसे पता? जाहिर सी बात है, ये लोमड़ी का शिकार तो हो नहीं सकता। असली बात क्या है ये बताओ। सर मतलब समझाना इतना आसान नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। शुरू करो कहानी। सर कुछ 1 महीने पहले ही शशांक हमारी वेबसाइट का मेंबर बना था, पर उसे हमारी तरफ पहेलियों का शौक नहीं था। तो फिर? सर दरअसल उसे अलग अलग तरह के गैजेट्स का शौक था, और वो ये दावा करता था कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली रखेगा जिसे हम कभी सुलझा नहीं पाएंगे। अच्छा, तो क्या थी वो पहेली? सर उसने खुद का एक शॉर्ट वेव रेडियो बनाया था, और अलग अलग तरह के स्टेशंस को चेक करते करते वो एक खास तरह के स्टेशन पर पहुंचा, जिस स्टेशन का नाम था नंबर स्टेशन।
नंबर स्टेशन, ये इसका नाम तो कभी सुना नहीं। अच्छा, इस पे नए गाने आते हैं कि पुराने गाने आते हैं? अजीब बात तो यही थी सर, उस स्टेशन पर कोई गाने आते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ नंबर आते थे सर। ये कैसा रेडियो स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ नंबर्स आते हैं? सर नंबर भी हर वक्त नहीं आया करते थे, उनके आने का भी खास दिन और खास वक्त हुआ करता था। सर लगता है इन नंबर्स के बहाने कोई किसी को खास मैसेज दे रहा है, सीक्रेट मैसेज। शशांक ने उनके कई ब्रॉडकास्ट सीजन रिकॉर्ड किए थे और हम लोगों से कहा था कि हम उन नंबरों के तोड़ निकालें ताकि पता चल सके क्या गुप्त संदेश भेजे जा रहे हैं। तो क्या तोड़ निकाला इन नंबर्स का? नहीं सर, उनका तो सर हम तोड़ नहीं निकाल पाए, मगर राजीव ने कुछ दिन पहले बताया था कि उसे इस वेबसाइट के नंबर्स का राज पता चल गया है। तो क्या राज था उन नंबर्स का? सर वो तो राजीव ने कभी हमें बताया नहीं सर। हाँ, पर बाद में राजीव और शशांक इस बारे में अकेले में बात करने लगे थे सर। देखो, हम फॉक्स हंटिंग की बात कर रहे थे, वो बताओ। फॉक्स हंटिंग ट्रांसमीटर हंटिंग का ही दूसरा नाम है। ट्रांसमीटर हंटिंग? जब कोई एक खास तकनीक से रेडियो ट्रांसमीटर के लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो उसे हमारी भाषा में फॉक्स हंटिंग बोलते हैं। मतलब शशांक जरूर इस नंबर स्टेशन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। और कोई तो था जो नहीं चाहता था कि शशांक वो रेडियो स्टेशन पहुंचे, इसलिए उसने उसे मार दिया। आशीष, इन नंबर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, सारी की सारी। तो ये है हमारी सीआईडी टीम, ये इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर सर, देश के सबसे जाबाज ऑफिसर्स को कौन नहीं जानता है? ये लोकेश है, लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट। भाषा और संख्याओं का इतना ज्ञान है इनके पास जो शायद ही और किसी के पास हो। तो लोकेश जी, क्या लगता है आपको, ये मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में कोई नंबर स्टेशन का इस्तेमाल क्यों करेगा संदेश भेजने के लिए? अभिजीत, ये नंबर स्टेशन का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कई देश की सेनाएं ये तकनीक यूज करती थी अपने उन एजेंट्स तक पहुंचने के लिए जो दूसरे देशों में थे। हाँ, मानते हैं कि इस वक्त मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, पर मोबाइल इंटरनेट से दिए गए मैसेजेस बहुत आसानी से ट्रेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए तो ये वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। अब लोकेश, पता ये लगाना है कि इन संख्याओं के पीछे असली मैसेज क्या है। श्योर सर। वैसे ये मैसेजेस कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आए थे? 3.22 नैनोहर्ट्ज। सर, इस रेडियो स्टेशन से तो कोई नंबर वंबर नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज। आई एम श्योर मुजरिम को पता चल गया होगा कि केस अब सीआईडी के हाथ में है, इसलिए उसने अपना मैसेज देने का तरीका या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज की होगी। तो नया चैनल ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? बहुत मुश्किल है दया। एक नया चैनल ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। महीनों या तो सालों भी लग सकता है। नहीं लोकेश, हमारे पास वक्त भी नहीं है उतना। एक काम करते हैं, पुराने रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनते हैं। लोकेश जी, ये मैसेजेस हफ्ते में 4 बार भेजे जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। ये मैसेज सबसे पहले हफ्ते के सोमवार को ब्रॉडकास्ट हुआ था उस नंबर स्टेशन पे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 1 9 4 2 3 4 5 7 0 9 3 5 2। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 9 2 3 4 0 5। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 6 7 2 7 1 1। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 5 2 1 8 0 7। थर्सडे। नो प्लीज टेल मी, ये संदेश चारों दिन एक ही समय पर आए थे कि अलग अलग टाइम पर? नहीं, एक ही टाइम पे, रात 12 बजे। और फिर हर 2 घंटे बाद इन नंबर्स को रिपीट किया गया था। और इसके अगले हफ्ते के नंबर्स
यही थे या दे वर डिफरेंट? नंबर्स तो अलग थे, लेकिन पैटर्न सेम था। मंडे को 13 नंबर्स, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 6 नंबर। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मुजरिम है रोज अलग अलग मैसेज भेजते हैं, और ये जो मैसेज ये लोग भेजते हैं वो एक मैसेज 4 हिस्सों में कर भेजते हैं। लोकेश जी, 1 मिनट प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाएंगे? मैं समझाता हूं, जरा पेपर देना तो। मान लो ये पूरा कागज एक मैसेज है, एक, इसके हम 4 हिस्से करेंगे। अब इस एक कागज के 4 टुकड़े हो गए, 4 हिस्से, मतलब एक मैसेज के 4 हिस्से हो गए, है ना? ये देखो, ये रहा मंडे का, ये रहा ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे। तब ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 हिस्से जब एक होते तो एक पूरा मैसेज उनको मिलता था, है ना लोकेश? अभी नंबर्स को देखकर क्या लगता है तुम्हें, क्या मतलब है उसका? सर, ये नंबर्स के पीछे छुपा राज जानने के लिए मुझे वन टाइम पैड की जरूरत पड़ेगी। वन टाइम पैड ये क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेक्निक वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होती थी। उस वक्त हर एक देश अपने स्पाइस को एक वन टाइम पैड देता था, जिससे वो जो कोड्स हैं उनको डिसाइफर कर सके, जो सूचना है उसका मतलब निकाल सके। इसे कहते हैं वन टाइम पैड। तो राजीव और शशांक के हाथ भी ये वन टाइम पैड लग गया होगा, इसीलिए वो एक ऐसी पहेली तक पहुंच गए जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। ठीक है, इस राजीव और शशांक के घर जाके पता लगाना पड़ेगा इस वन टाइम पैड के बारे में। हेलो अभिजीत सर, यहाँ पर तो कोई कागज नहीं है। आपको कोई कागज मिला? हम लोग शशांक के घर में ही हैं, देख रहे हैं। कौन शशांक? कौन है यहाँ? आप आइए, पहचाना? इंस्पेक्टर दया। अच्छा, सीआईडी वाले दया। आप यहाँ कुछ काम थे यहाँ? हाँ, वो शशांक मेरी इलेक्ट्रिक केतली लेकर आया था कुछ दिनों के लिए, वही लेने के लिए आया था। पंकज, सर देखो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक केटल है क्या? सर, ये इलेक्ट्रिक केटल तो शशांक की है, इंटरनेट से मंगाई उसने, ये बिल है साथ में। नहीं, ये इलेक्ट्रिक केतली मेरी ही है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये केटल तो शशांक नहीं खरीदा था। नहीं दया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। तुम्हारा ये ऑफिसर या तो झूठ बोल रहा है और या मेरी तरह अंधा हो चुका है। अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मुझे दिखाई देता है और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे बिल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये सर्किट बोर्ड और ये किताबों का बिल। क्या कहा? शशांक ने किताबें खरीदी? एक और झूठ। अरे नो झूठ, ये मेरे हाथ में बिल्स हैं। शशांक किताबें खरीद ही नहीं सकता। एक मिनट, आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया? हाँ, डिसलेक्सिया। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, किताबें खरीदना तो बहुत दूर की बात है। पंकज, वो किताबें कहाँ हैं? सर, किताबें तो नहीं है, ये खाली डब्बा है। ओह, इसका मतलब है खूनी यहाँ किताबें ढूंढने आया था। तो वो किताबें ही वन टाइम पैड है जिसकी हमें तलाश है। ये कितनी किताबें? 4 हफ्ते के लिए 4 किताबें। कौन कौन सी बुक्स हैं? तो ये है वो 4 किताबें जो शशांक के लिए ओटीपी का काम कर रही थी। बाय बाय सन, हाई लाइक अ काइट, द ग्रेट साइबर हाइट, स्टोन एज। और इन्हीं किताबों में वो मैसेजेस भी छुपे हैं जो मुजरिम एक दूसरे को भेज रहे थे।
सर सोमवार को ये लोग 13 नंबर्स भेजते हैं, यानी इन 13 नंबर्स का मतलब इन किताबों से मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ेगा नहीं पूर्वी, मालूम पड़ गया समझ लो। देखो जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, किसी के भी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर किताब का अपना एक ISB नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वो दो किताबों का एक जैसा हो ही नहीं सकता। और ISB नंबर 13 डिजिट का होता है। किताब के पीछे ये बारकोड देख रहे हो, इसके नीचे लिखा हुआ है, इसे किताब का बारकोड भी कह सकते हैं। वैसे ये नंबर दूसरे तीसरे पेज पे भी लिखा रहता है, ISB नंबर। सर मतलब इन ISB नंबर्स को इंटरनेट पे सर्च करके मुजरिम को सबसे पहले ये पता लगता है कि किताब कौन सी खरीदनी है। एग्जैक्टली। और फिर उस किताब के ISB नंबर से वो लोग अपना सीक्रेट मैसेज ढूंढ लेते हैं। तो जो पहले सोमवार को ISBN नंबर भेजा गया था सर, वो है ये 19423457099352। पूरी जरा चेक करो इन चारों किताबों में से ये ISBN नंबर किसका है। सर ये ISB नंबर बाय सन से मैच होता है। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान है, इसे तो कोई भी समझ सकता है। एग्जैक्टली। इसी तरह हफ्ते के बाकी 3 नंबर भी डिकोड किए जा सकते हैं। मतलब मंडे के दिन का तो उनको सीक्रेट मैसेज का पता चले गया, लेकिन बाकी 3 दिनों में किताब के पेज नंबर से, लाइन नंबर से और वर्ड नंबर से उन्हें मैसेज पता चल जाता है। सर ये ट्यूसडे को आया मैसेज 923405, 92 पेज नंबर 34 लाइन 05 वर्ड, मतलब 92 नंबर पेज पे 34 लाइन 5वां वर्ड। ठीक उसी तरह से हर हफ्ते एक नई किताब और एक नया संदेश। सर पहले हफ्ते का क्या मैसेज है? सर इस बाइबल किताब से जो पहले हफ्ते का मैसेज है वो है किडनैप मनी बैग्स जूनियर। किडनैप मनी बैग। सर दूसरे हफ्ते आया था, ये किताब का नाम है द ग्रेट साइबर हाइस्ट। इसका मंगलवार को आया था सर रैंसमवेयर, और वेडनेसडे को अटैक, और थर्सडे को आखिरी मैसेज आया था ट्रिंग 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 ट्रिंग। और तीसरे हफ्ते की किताब है सर हाई लाइक अ काइट। हाई लाइक अ काइट। और इसका संदेश है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जी सर। बीच। बीच। साउथ। साउथ बीच। सर ये जो चौथी किताब है, इस हफ्ते की किताब द स्टोन एज, इसका मैसेज जो है ट्यूसडे के लिए ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। वेडनेसडे का है गोज। बस इतना ही है सर, इट्स इनकम्प्लीट। आज गुरुवार है सर, ये अधूरा संदेश आज रात पूरा किया जाएगा। हाँ अभिजीत, अब तक जितना भी मैसेज आया हमारे पास अच्छी तरह से स्टडी करके देखना पड़ेगा ये क्या खिचड़ी पक रही है। सर ये पहला मैसेज किडनैप मनी बैग जूनियर, ऐसा लगता है ये मैसेज अजिंक्य जी के लिए। अजिंक्य के लिए ही है दया, क्योंकि अजिंक्य सबसे बड़ा फाइनेंसर है फिल्मों का, और उसका निकनेम भी मनी बैग है। किडनैप मनी बैग जूनियर, शायद कोई अजिंक्य के बेटे को किडनैप करना चाहता है। जूनियर? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। फिर अगला मैसेज है रैंसमवेयर अटैक ट्रिंग ट्रिंग।
यार ये ड्रिंक तो हमारी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये गैंग इस कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक करने वाली है? सर ये रैंसमवेयर अटैक मतलब? अरे यार कोई ड्रिंक कंपनी के डेटा और सर्वर को हैक करना चाहता है और हैक करने के बाद फ्री करवाने के लिए वो लोग ड्रिंक कंपनी से रैंसम लेंगे। ओ, तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। मगर सर ऐसे कोई न्यूज़ तो आई नहीं है कि ड्रिंक कंपनी पे ऐसा कोई साइबर अटैक हुआ हो। सर मेरे पास भी ये ट्रिंक का ही सिम कार्ड है, लेकिन कनेक्टिविटी का तो कोई इशू ही नहीं है। और सर तीसरा मैसेज है कंसाइनमेंट साउथ बीच। ऐसा लगता है कि साउथ बीच में कोई गैर कानूनी कंसाइनमेंट आ चुका है या फिर आने वाला है। ब्लैक फॉरेस्ट गोल्ड। अभिजीत दया, इस गैंग का असली गेम क्या है आज रात को 12 बजे से पहले पता लगाना पड़ेगा। और रात के 12 बजे जो नंबर ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसे ब्रॉडकास्ट होने नहीं देना चाहिए। क्या काम करो, इस अजिंक्य के घर जाओ और पता लगाओ उसका बच्चा ठीक है क्या। अभिजीत ड्रिंक कंपनी में जाकर उन्हें अलर्ट करो, कहो कि उन पर शायद साइबर अटैक होने वाला है, रैंसम अटैक। और पंकज साउथ बीच जाओ और देखो कोई कंसाइनमेंट आया है क्या या फिर कोई कंसाइनमेंट आने वाला है क्या, पूरा पता लगाओ। सर मैं कहाँ जाऊँ सर? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तीनों यहीं पर रुकेंगे ये पता लगाने के लिए कि इस गैंग को कैसे पता चला कि शशांक और राजीव ने उनके सारे मैसेजेस डिकोड कैसे किए। पर्सनल फाइल्स एनक्रिप्टेड। सर क्या चाहिए सर, किसे मिलना है आपको? फिलहाल सबसे सीनियर कौन है इस ऑफिस में? सर सभी सीनियर्स यहीं पे है, सीईओ और कंपनी के मालिक भी यहीं पे है, बट अभी वो लोग एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी है। कहाँ चल रही मीटिंग? देखिए अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। कहाँ चल रही है मीटिंग? सर वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस अटैक की। मीडिया वालों को तो बिल्कुल नहीं तो मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? थैंक यू। जिसका डर था वही हुआ, गैंग कामयाब हो गया इस अटैक में। हेलो दया, अब देखते हैं शशांक के बाद और कौन कौन से लोग इस वेबसाइट के मेंबर बने हैं। जो इनमें से कोई एक है जिसने शशांक के बारे में अपनी गैंग को पूरी इंफॉर्मेशन दी है। सर शशांक के साथ 2 लोग जुड़े इस वेबसाइट से, कवि और रोनी। कवि और रोनी, इनकी डिटेल है क्या? देखो सर ये कवि थाने में रहता है और इसकी किताबों की एक दुकान है। कवि की किताबों की दुकान है तो फिर उसके लिए ISB नंबर, मेरा मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर का इंतजाम करना तो बाएं हाथ का खेल है। और ये रोनी वो क्या करता है? सर रोनी पुणे के कॉल सेंटर में काम करता है। जरूर इन दोनों में से कोई एक है जो शशांक और राजीव की मौत का जिम्मेदार है और वही अपनी गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जानता होगा। सर अगर हमें इस गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता चल जाए तो एक पावरफुल ट्रांसमीटर से हम उनकी लोकेशन भी जान सकते हैं। लोकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर ये पावरफुल ट्रांसमीटर का क्या? सर मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, मैं उनसे बात करके हमारे लिए एक ट्रांसमीटर बनवा सकता हूँ। ग्रेट, तो फिर बनवाता। और फ्रेडी दया को फोन करके पूछो अजिंक्य के बारे में क्या पता चला है। आप कॉफी लेंगे? नो थैंक्स। वैसे ये आपके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी हमेशा रहती है या आज कुछ खास बात है? हाँ ये सिक्योरिटी हमेशा रहती है। आप तो जानते ही हैं फैन लोगों को, कितनी बार ये घर के अंदर घुस आते हैं। क्या नहीं, एक्टर्स के घर के बाहर फैन की भीड़ तो सुनी थी मैंने, मगर एक फाइनेंसर पहली बार सुन रहा हूँ। आपने यहाँ आने की वजह नहीं बताई? अरे हाँ, वो मैं आपके बेटे अजीत से मिलने आया हूँ। अजीत से? मगर क्यों? क्या
उससे कोई गुनाह हो गया है? नहीं नहीं नहीं, बस एक रूटीन इंक्वायरी है। मतलब? सॉरी, मैं वो आपको नहीं बता सकता, मैं अजीत को बताऊंगा। अजीत की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है या वो किडनैप हो गया? किडनैप? व्हाट नॉनसेंस! देखिए अजिंक्य जी, उन अपराधियों के दबाव में आके आप सीआईडी से झूठ मत बोलिए। हमें खबर मिली है कि एक गैंग है जो आपके बेटे अजीत को किडनैप करना चाहती है। अजीत कहाँ है इस वक्त? वो घर पे ही है। मैं उसे देखना चाहता हूँ अभी। रामो, अब तो तसल्ली हो गई। मैंने आपसे कहा था ना मेरा बेटा घर पर ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ बेटा, कमरे में जाके आराम करो। एक मिनट, जरा कैप निकालना। मत उतारना टोपी। क्यों नहीं? हाँ? क्या कहा मैंने? क्या बता रहा हूँ? चलो। नहीं। उन्होंने क्या बोला? तो तुम्हारे कान को क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ क्या ये? आपको इसकी जो किडनैपिंग की खबर मिली है वो बिल्कुल सच है, मगर अफसोस बहुत देर के बाद मिली। इसका किडनैप तो 3 हफ्ते पहले ही हो चुका था। 100 करोड़ रुपए देने पड़े मुझे उस किडनैपर को मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। और उन लोगों ने चोट पहुंचाई इसे? उन्होंने पहले ही इसका एक कान काट कर मुझे भेज दिया था और फोन करके कहा कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी बताऊंगा तो मेरे बेटे की जान ले सकते हैं वो लोग। आई एम सो सॉरी। आपके बेटे के साथ जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर मैं आपसे वादा करता हूँ उन मुजरिमों ने जो किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। अगर उनको पता चला कि मैंने सीआईडी को सब कुछ बता दिया तो मेरे बेटे की जान भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या गारंटी है कि ये सब करने के बाद वो किसी और मासूम के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे? हाँ? अगर वो कंसाइनमेंट आ चुका है और डीलिंग हो चुकी, फिर तो कोई सुराग मिलना चाहिए यहाँ पर। ये निशान कैसे? इन्हें देख के तो लगता है जैसे कि कोई बहुत भारी सामान या डब्बा घसीटा गया है। और कोई सामान तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। शायद कंसाइनमेंट ही होगा। आपके पास तो काफी अच्छा कलेक्शन है किताबों का मिस्टर कवि। आप लोग यहाँ मुझे बुला लिया होता मैं भी और आ जाता। हम लोग वीडियो चैट भी कर सकते थे फिर से। लगता है आपको हमारे यहाँ पर आना पसंद नहीं आया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या लेंगे आप लोग, चाय या ठंडा? चाय ठंडा तो बाद में ले लेंगे, फिलहाल तो हम लोग किताबें लेने आए हैं। मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। बोलिए कौन सी किताब चाहिए आपको? हमें 4 किताबें चाहिए। बाय बाय सन, द ग्रेट साइबर हाइस्ट, हाई लाइक अ काइट और स्टोन एज। क्या हुआ? किताबों का नाम सुन के नानी याद आ गई? अरे कोई अपने दुकान से इस तरह भागता है भला? मैडम वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं मैडम, वो मुझे मार देंगे। अगर सच नहीं बोलोगे तो फांसी पे छोड़ोगे। शशांक और राजीव के खून के जुर्म। नहीं, मैंने उनका खून नहीं किया। मुझे तो बस उन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। किसने कहा था नजर रखने के लिए? कवि! रुक जा! कवि! हाँ, कवि! 6.21 नैनोहर्ट्ज। क्या? लेकिन कवि 6.21 नैनोहर्ट्ज। अब इससे पहले कि इस हफ्ते का आखिरी संदेश वो लोग भेजे और एक जुर्म करें, हमें इस गैंग को रोकना होगा। और सर, जितने भी जुर्म इस गैंग ने किए हैं सब के सब वीकेंड में किए हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ, मतलब गुरुवार के दिन आखिरी संदेश आ जाएगा और फिर फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार के दिन वो लोग जुर्म कर देंगे। और सर जुर्म सिर्फ एक तरीके का नहीं है, अलग अलग तरह का।
ये किडनैपिंग, साइबर एक्सटॉर्शन। सर फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूँ। डॉक्टर सालुंके को रेत से कोकेन की ट्रेसेस मिले सर। माय गॉड, बीच में ड्रग स्मगलिंग चल रही। न जाने किन किन गुनाहों से जुड़ी हुई है ये गैंग। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें इस गैंग को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। सर, ट्रांसमीटर 6.21 नैनोहर्ट्ज, राइट? 6.21 नैनोहर्ट्ज। तो हम इस गैंग के रेडियो फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। अब आएगा मजा। अब हम फॉक्स हंटिंग करेंगे। बस सर, यही सिग्नल दिखा रहा है सर। बस ये रेड डॉट मिल जाए। देखो रेड डॉट कहां पे है। सर 12 बज रहे हैं। ये ब्रॉडकास्ट किसी भी वक्त हो सकता है। मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, किधर है सर? एक मिनट सर। सर हाँ, एक मिनट सर, इधर है सर। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। 9, 2, 2, 3, 0, 9. Oh no, इसने तो अपने आप को गोली मार ली है। आई गैंग का लोगो। इस गैंग से तो हमारा सामना पहले भी हो चुका है। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। इस गैंग में काम करने वाले अपने बॉस का नाम बताने के बजाय आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो गया, लेकिन अगला जुर्म होने से रोकना होगा। वो क्या नंबर है उसका देखो। मैसेज का क्या मतलब है? 92 नंबर पेज 2309, 23 नंबर लाइन। कबूम। कबूम? कबूम क्या होता है सर? कबूम मतलब धमाका। धमाका मतलब कि कोई बम ब्लास्ट होने वाला है? पहले जो शब्द मिले थे हमें मैसेज से वो थे द स्टोन एज, ब्लैक फॉरेस्ट, गोस्ट, और अब कबूम, ब्लैक फॉरेस्ट में धमाका। इसके पहले कि और मासूम लोगों की जाने जाएं, पता लगाना। अगर अभिजीत उन मुजरिमों ने जो जो संदेश भेजा है उसे अंजाम तक पहुंचाया है, मुझे लगता है कि ये धमाका भी जरूर करेगा। एक बार ही आई गैंग का कोई आदमी जिंदा हाथ लग जाए फिर इसका नामो निशान मिटा देंगे। सर वो देखिए, वो खंडर जैसी जगह, शायद बॉम्ब वहीं प्लांट किया हो।
लगता है यहाँ पर काफी दिनों से कोई आया नहीं है। पंकज, जरा वो बॉम्ब डिटेक्टर लेकर आओ। अगर यहाँ पे बॉम्ब बनाया है तो कोई ना कोई ट्रेसेस तो मिलेगा ही। ये बारूद के तो ट्रेसेस नहीं दिखा रहा है। अरे यार, पूरा जंगल छान मारा, बॉम्ब का कहीं अता पता चल ही नहीं रहा है। सर, कहीं वो मैसेज पढ़ने में हमसे गलती तो नहीं हुई? नहीं पंकज, उस मैसेज को हमने सही डिकोड किया है। धमाका तो यहाँ इसी जंगल में होगा। आसपास देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई धमाका हुआ। एसीपी साहब को यहाँ की लोकेशन भेज दो। सर फोन बंद है। सर, ये मॉनिटर भी बंद है। ओह नो, मेरा फोन भी बंद है। फोन बंद है, बॉम्ब डिटेक्टर बंद है, ये सब एक साथ बंद हो गए। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। गाड़ी के पास चलते हैं। नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइट भी चल नहीं रही है। कमाल है, एक साथ सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद हो गए। ये चक्कर क्या है? सर, ये क्या वजह हो सकती है? Oh no. He's dead. सर, कहीं इस आदमी ने उसकी तरह अपनी जान तो नहीं ले ली? नहीं पंकज, इसके पीठ पे 2 गोली लगी है और ये छाती में एक। ये खुदकुशी तो नहीं है, मर्डर ही है। तो बेचारा उन लोगों से बच के भाग रहा होगा। 2 गोली मारी पीठ पे और जब गिर गया तो सामने आके 1 गोली सीने पे। आई गैंग का कोई खुलासा करने वाला होगा ये, इसलिए इसकी भी जान ले ली। चीखने की आवाज तो अभी अभी आई थी ना। देखो जरा आसपास देखते हैं क्या वो लोग। ना कोई पर्स है, ना कोई आईडी। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कौन है? रघुवीर, साइंटिस्ट रघुवीर। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर लापता हैं। आज सुबह वो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन घर पर वापस नहीं लौटे। 6 महीने पहले किडनैप हुआ था ये आदमी। आज मिला तो इस हालत में। क्या हाथ में और पैर पे रस्सी का निशान है? सर ये देखिए, ये पेट पे बुलेट्स हैं। यहाँ पर इधर से बुलेट चली है, मतलब रघुवीर जी उधर से भाग के आ रहे होंगे। इस तरह से भाग के आ रहे थे तो वहीं कहीं बांध के रखा होगा उन्हें। चलो देखते हैं उधर। अभिजीत, ये देखो, ये 2 अलग अलग निशान है। ये जूतों के और ये पैरों के निशान।
ये जो नंगे पैर निशान है ये तो शायद रघुवीर जी के होंगे। और जूतों के मुजरिम के होंगे सर? नहीं, मुजरिम का निशान या तो आगे होना चाहिए या थोड़ा पीछे। ये दोनों निशान एक साथ। इसका मतलब रघुवीर जी के साथ कोई और आदमी भी था जिसे आई गैंग ने बंदी बना के रखा हुआ था। हाँ, रघुवीर जी और ये दूसरा आदमी साथ में यहाँ से भाग निकले होंगे। सर पता नहीं दूसरा आदमी कहाँ होगा, बच गया होगा या फिर आई गैंग वालों ने उसे फिर से पकड़ लिया। चलो उस तरफ चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हीलों का अड्डा है। Oh no. Oh no. बाहर है कोई? नहीं। माय गॉड, इतना सारा खून है यहाँ पे, गोलियां चली हैं। हुआ क्या है यहाँ पे? देखो चारों तरफ। हाँ? नहीं, मर चुकी है। बेचारे, लगता है यहाँ पे कैंपिंग करने आए होंगे। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। मगर सर ये आई गैंग इन बेगुनाहों को क्यों मार रहा है सर? लगता है इन लोगों को आई गैंग के बारे में कुछ पता लग गया था जो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए था। सर जिंदा है। सर गोली छू के निकल गई है पर खून बहुत बाहर। पंकज, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी। देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। क्या नाम है आपका? तान्या और मेरे दोस्त। आपके दोस्त अब इस आपके दोस्तों पे हमला किसने किया? किसने मारा? पता नहीं, हम लोग तो कैंपिंग करने आए थे, अचानक एक अजीब सा आदमी आया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन है आप? मुझे बचाओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत? सब अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? वो सबूत उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये आप किनकी बात कर रहे हैं और कौन सा सबूत? लगता है इनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। बचाओ मुझे। भाई साहब आप तसल्ली रखो, हमारे कुछ दोस्त जंगल गए हैं लकड़ी काटने, वो बस कुछ देर में आ जाएंगे, फिर वो आपको सही सलामत छोड़ देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो डॉक्टर रघुवीर थे, उनकी भी मौत हो गई। आप लोग सही वक्त पे आ गए, वरना मैं भी नहीं बचती। तान्या, आप जब आदमी यहाँ पे मदद मांगने आए थे तो क्या हुआ था उस वक्त? वो मेरा बॉयफ्रेंड समीर, वो उन्हें मेन रोड तक छोड़ने गया था और वो भी लौट कर नहीं आया, और तभी अचानक कुछ लोग आए। और हम पे गोलियां चलाने लगे। पता नहीं समीर जिंदा भी है। जी, वहां जहां हमें डॉक्टर रघुवीर के पैरों के निशान मिले थे, वहां पे जूतों के भी निशान मिले थे। कहीं वो निशान इस समीर के तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन डॉक्टर रघुवीर जो सबूत की बात कर रहे थे वो कहाँ है? उनकी लाश के पास है तो कुछ मिला नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर रघुवीर ने वो सबूत समीर को दे दिया हो और वो आई गैंग के चंगुल से भाग गया। बच गया तो अच्छा है, वरना गैंग के हाथ लगा तो छोड़ेंगे नहीं।
इस समीर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि उन लोगों के हाथ लग जाए। मगर सर, इस आई गैंग ने रघुवीर जी को पकड़ के रखा क्यों था? ये जो जंगल में ब्लैकआउट हुआ है ना, ये शायद उन लोगों ने जबरदस्ती रघुवीर जी से करवाया है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि रघुवीर जी को बंदी बनाकर उन लोगों ने कहाँ पे रखा था, तो उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। होगा तो जंगल में ही ना। तान्या, देखो, समीर को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है? हाँ सर। तान्या, पहले ये बताओ कि जब आप लोग यहाँ पर जंगल में आए थे कैंपिंग के लिए, तब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सुना या देखा जो आप लोगों को अजीब लगा हो? नहीं सर। ध्यान से सोच के बताओ। कोई किसी आदमी को देखा हो, कोई जानवर, कोई साउंड, कुछ भी? हेलीकॉप्टर जैसी आवाज थी। मुझे लगा मेरा वहम होगा, क्योंकि इस जंगल में हेलीकॉप्टर कहाँ से आ सकता है? हो सकता है उस गैंग का हेलीकॉप्टर हो यहाँ पे। एक बार ये पता चल जाए कहाँ पे लैंड हुआ है, तो फिर उनके ठिकाने तक पहुँचा जा सकता है। अच्छा, आप लोग जब जंगल में आए तो अपने साथ जंगल का मैप तो लाए होंगे? ये देखो, इस जंगल में तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे ये जगह खाली है और एक ये दो जगह पे पेड़ कम है। यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, चल के देखते हैं। पूर्वी, पंकज, तान्या पे ध्यान रखना, हम लोग चेक करते हैं। दया, हाँ, यहाँ देखो, आग जलाई गई है। ये बॉनफायर तो वहां पे भी है। ये देखो, यहाँ पे और इधर भी। ये तो ऐसा लगता है पूरा सर्कल बनाया गया है। हाँ, ताकि रात को जब ये चॉपर यहाँ पे लैंड हो, उसे रोशनी मिल सके लैंडिंग के लिए। अगर चॉपर यहाँ पे लैंड हुआ है ना, तो उनका ठिकाना भी यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। डिफेंस एरिया? पर यहाँ आसपास तो ऐसा कोई बेस नहीं है मिलिट्री का। हो सकता है कुछ साल पहले ये डिफेंस एरिया रहा हो, और चूंकि यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, इसलिए इस गैंग ने इस एरिया को अपना अड्डा बना लिया। ये देखो, लगता है रघुवीर जी को यहीं पे बांध के रखा था और यहाँ पे उनसे कोई जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। मेमोरी चिप है, शायद कोई राज छुपा हो इसमें। चलो, ये तो एक आर्टिकल है रघुवीर जी के, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बारे में। ये कैसे काम करता है, इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ठप हो जाते हैं। ओहो, तो कहीं ये जो ब्लैकआउट हुआ है यहाँ पर, ये इन हथियारों की वजह से तो नहीं है? हो सकता है। ब्लूप्रिंट है बॉम्ब का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन।
ओह, तो डॉक्टर रघुवीर को ये आई गैंग वालों ने इसलिए किडनैप किया ताकि वो उनके लिए ये ईएमपी बॉम्ब बना सके। हमें लग रहा था कि कोई नॉर्मल बम होगा, आरडीएक्स बारूद वाला बम जो कहीं पे ब्लास्ट होगा, जबकि ये था ईएमपी बम जिसका इस्तेमाल ये लोग शायद कर चुके हैं। तभी हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण थे चल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद हो गई थी, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसे किसी बॉम्ब का इस्तेमाल करना था तो जंगल में क्यों किया? कहीं भी कर सकते थे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, ऐसे सुनसान जंगल में क्यों? शायद ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक और ब्लूप्रिंट मिला है। हाँ, बी, इसमें बी लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बी। दूसरा ब्लूप्रिंट है बम का। ओह, जंगल में जो ब्लास्ट किया गया था वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया गया था, ये देखने के लिए कि ब्लैकआउट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। असली बम तो कहीं और ही फोड़ेंगे, ऐसी जगह जहां पे ज्यादा नुकसान और बर्बादी हो सके। ये डॉक्टर रघुवीर अपने साथ कोई ना कोई इम्पोर्टेंट सामान यहाँ से ले गए होंगे, जैसे बॉम्ब का ट्रिगर या फिर कोई ऐसा हिस्सा जिससे बॉम्ब ब्लास्ट ही ना हो। और अब वो चीज समीर के पास होगी। समीर उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए और जल्द से जल्द ढूंढना होगा उसे। हाँ, ठीक हो जाओगे, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूर्वी, हाँ, तानिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? पंकज, बुखार बहुत तेज है और ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। मैं जितनी मरहम पट्टी कर सकती थी मैंने की। शी नीड्स अ डॉक्टर पंकज। सर अभी से भी नहीं आया अभी तक। लगता है गैंग वाले। तुम एक काम करो, तुम तानिया को लेकर यहाँ से निकलो, अभिजीत सर और दया सर को ढूंढो। मैं इन लोगों से निपटता। नहीं, मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस आई गैंग का सामना हम साथ में करेंगे। पंकज, बहस मत करो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम सच्ची में बोलो, तुम जाओ। पंकज, बोलो, अब शायद हम में से ऐसे कोई भी नहीं जा पाएगा। रुक जा। पीछे। रुक जा इधर। पंकज, उर्वे, तानिया, ये कहाँ चले गए? अरे पंकज, नहीं है, यहाँ तो नहीं है। अरे यार, कहीं उस गैंग के हाथ तो नहीं लग गए? उर्वे, पंकज, यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे ये तो पूर्वी की लिखावट है। अरे लगता है हमारे लिए कुछ संदेश लिखना चाहती थी। इसके पहले यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, मगर आरे का मतलब क्या हो सकता है? अरे रेडियो हो सकता है। हाँ, क्योंकि उस नंबर स्टेशन पे भी मैसेजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भेजे जा रहे थे। और अब इस ब्लैकआउट के बाद मोबाइल फोन तो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेडियो बजता है आपस में संपर्क के लिए। और शायद इस ईएमपी बॉम्ब का असर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता। गाड़ी में पड़ा हुआ है रेडियो।
कुछ लाइट सी दिख रही है ना? हाँ, पूर्वी और पंकज को शायद वहीं लेकर गए होंगे उन लोग। वहीं चल के देखते हैं। इतने घने जंगल के बीच में अच्छा खासा गांव है, पर यहाँ तो एकदम सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। इतना अंधेरा है। नहीं, गोली मत चलाना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। देखो हमें मत मारो साहब। बाहर निकलो, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा साहब, आप लोग आ गए। आप लोगों के आने से पहले कुछ लोग आए और गांव में कोहराम मचा के चले गए साहब। क्यों, क्या किया उन लोगों ने? साहब, यहाँ के रहने वालों के घर में एक एक जना के घर में घुस घुस के उनका सामान उलट पुलट कर दिया, और अब वो किसी लड़के को ढूंढ रहे थे। कोई समीर होगा। अच्छा, उन लोगों के आने से पहले कोई लड़का यहाँ आया था पनाह लेने के लिए? नहीं साहब, कौन नहीं आया। एक के घर में जाके ढूंढना होगा, कहीं समीर उनके हाथ न लग गया हो। जी, एक मिनट घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। ये बताओ कि कोई अनजान आदमी यहाँ पर आया पनाह मांगने या मदद मांगने के लिए? नहीं, कोई नहीं। ये दरवाजे पे यहाँ खून कैसे लगा है? खून? कौन सा खून? मुझे मालूम था तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। घर की तलाशी लेनी होगी हमें। मुझे मत मारना, मेरे पास कोई सामान नहीं है। बाहर निकलो। कौन हो तुम? समीर, आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम्हारी दोस्त तान्या ने बताया। तान्या? तान्या ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, लेकिन अफसोस तुम्हारे बाकी के दोस्त वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मैं तो उनकी मदद करने गया था, मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। उनका नाम डॉक्टर रघुवीर था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। अच्छा, उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी थी रखने के लिए, छुपाने के लिए? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो तो बार बार बस ये कहते रहे कि उनको यहाँ से किसी तरह बच निकलना है, वरना वो लोग उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। फिर अचानक से वो मुजरिम आ गए और धनाधन गोलियां चलाने लगे। सर, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और यहाँ आकर छुप गया। अगर समीर के पास नहीं है तो डॉक्टर रघुवीर ने वो सबूत या सामान कहीं छुपा दिया होगा। जिस तरह पूर्वी, पंकज और तानिया उन मुजरिमों के हाथ लग गए थे, वैसे ये सामान भी उनके हाथ लगा होगा। मैं एक बार फिर चेक करता हूँ उस रेडियो को। बॉस, हमने सब जगह देख लिया, नहीं मिला। ठीक है, एक काम करो, फैक्ट्री में वापस आ जाओ, प्लान बी चालू करते हैं। या सबूत नहीं मिला होगा इन लोगों को, या फिर समीर। अभी ये तो फैक्ट्री में जाके पता चलेगा, हो सकता है पूरी पंकज भी वहीं हो।
यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री है क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं। पंकज, पूर्वी, पंकज, ठीक हो तुम? पूर्वी, कैसे हो तुम लोग? हाँ? सर आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को यहाँ बुलाने की उसकी साजिश थी। क्या? प्लीज यहाँ से चले जाइए। साजिश? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ? Oh no. निकलो! संभालो, संभालो! संभल दया, बैठी, तुम लोग पीछे हटो, पीछे हटो। अरे तुम लोग पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, पीछे संभाल के। आई गैंग, आई गैंग, आई गैंग। कोराम बचा के रखा इस गैंग ने। आज तक कोई ऐसा मुजरिम नहीं था, कोई ऐसी गैंग नहीं थी जो हमारे हाथ से निकल गई है। मगर ये आई गैंग, ये हमारे हाथ नहीं लग रही है। क्यों? क्यों नहीं लग रही? सर इन्हें अगर जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो ये अपराध का कैंसर पूरी दुनिया में फैला देंगे। हाँ अभिजीत, दूसरा EMP ब्लास्ट होने से पहले इन तक पहुंचना ही पड़ेगा, इन्हें पकड़ना ही होगा। मगर सर ये किसे पता चलेगा कि वो दूसरा बॉम्ब कहाँ पे ब्लास्ट करने वाले हैं? लोग तो निकल गए थे वहां से, शायद उनके हाथ वो खास चीज लग गई जो डॉक्टर रघुवीर के पास थी। अभिजीत, याद है दया को वो चिप मिली थी बंकर में? शायद उस चिप के अंदर ब्लास्ट की डिटेल्स होंगी। सर वो चिप पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन मैंने उसका कोड क्रैक कर लिया। एक मिनट सर, ये देखिए। माय गॉड, इसने तो बॉम्ब कैसे बनाना है उसकी डिटेल्स दिए हैं और फिर उसके घातक इफेक्ट्स भी। और कहां पे ब्लास्ट हो सकता है उसकी भी डिटेल्स है। गवर्नमेंट कंप्यूटर, नेशनल सिक्योरिटी साइट, एयरप्लेन्स। प्लेन में अगर ब्लास्ट हो गया सर तो बिजली बंद तो प्लेन क्रैश। ये बॉम्ब उतना ही खतरनाक है जितने बाकी बॉम्ब भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी। सर इसमें तो कई जगह दे रखी है, इनमें से वो किस जगह पे अटैक करने वाले हैं इसका पता चल जाता तो। सर उसका जवाब इसी चिप में है। ये देखिए सर, ये बिजली बादल क्या है ये? सर ये बिजली और बादल, ये दोनों वर्ड्स इस चिप में भरे पड़े। जहां तक ऐसा लगता है कि जो बिजली का ब्लैकआउट होता है ये उसी का कोड है। नहीं 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 नहीं, ये कोडवर्ड जरूर है मगर बिजली के ब्लैकआउट का कोडवर्ड नहीं है। ये कोडवर्ड ब्लास्ट कहां पे होने वाला है उसी का है ये। सर पहले तो नंबर्स के जरिए लोग संदेश पहुंचाते थे, अब कोई नया तरीका निकाला है इस आई गैंग ने संदेश आगे पहुंचाने का। हाँ, लोकेश को बुलाते हैं। बिजली बादल,
BIJLEEBADAL। ओके, व्हाट इफ हम इन शब्दों को शब्दों की तरह नहीं बल्कि नंबर्स की तरह देखें? अब वो कैसे लोकेश जी? मैं समझाता हूं फ्रेडी जी। मान लो A का नंबर है 1, B का 2, C का 3, D का 4। वैसे ही A to Z यानी कि 26 अल्फाबेट्स के 26 नंबर 1 to 26 में हो जाएंगे। अब अगर हम बिजली बादल शब्द को डिकोड करते हैं नंबर्स के जरिए तो नंबर आएंगे 2, 9, 10, 1, EE, 5, 5, बादल 2, 1, D, 4, A, 1, L, 2। तो ये डिकोडिंग है 29101 255 214 112। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिजिट। मगर साहब किताब का ISB नंबर तो 13 डिजिट का होता है ना? हाँ, तो फिर ये कौन सा नंबर हो सकता है 14 डिजिट वाला? अभिजीत, मान लो ये ISB नंबर नहीं है, कोई और नंबर है और ये 29, ये 29 29 है और 10 ये तो 10 ही है। कि ये डेट नहीं हो सकती 29 अक्टूबर? सर 29 अक्टूबर तो 2 दिन पहले थे। अब बचे 10 नंबर। ISB नंबर होता है 13 डिजिट का, तो फिर ये 10 नंबर ये क्या होंगे? हो सकता है कोई ISB नंबर ही हो किसी का। पर 13 डिजिट का ISBN नंबर सिर्फ किताबों का होता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और दूसरे एडिटोरियल्स का ISSN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल्स नंबर। फिर अभिजीत, हो सकता है ये 8 डिजिट जो है वो ISS नंबर है। तो बचे 2 मैगजीन या अखबार के पन्ने भी हो सकते हैं। पंकज, एक काम करो, 29 अक्टूबर की जितनी भी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स है सबकी लिस्ट निकालो और देखो ये ISS नंबर किसका है। सर, सर ये तो कोई न्यूज़पेपर का ISS नंबर है। मुंबई मेल, कोई कॉन्फ्रेंस के बारे में। टर्की, ईरान, अफगानिस्तान से डिप्लोमेट आए हमारे देश में। 1 नवंबर को कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ऑयल पाइपलाइन की डील फाइनल होगी। टर्किश डिप्लोमेट मिस्टर हसन की वजह से हो रही है ये ऑयल पाइपलाइन की डील। माय गॉड, मतलब सर यहाँ ब्लास्ट करने वाला ये आई गैंग, इनके निशाने पे टर्किश डिप्लोमेट है। माय गॉड अभिजीत, आज 1 नवंबर है, ये EMP ब्लास्ट तो कभी भी हो सकता है। गाड़ी क्यों बंद कर दी? सर मैंने नहीं बंद किया, अपने आप बंद हो गई। अपने आप बंद हो गया सर? EMP लगता है इस जगह पे EMP बॉम्ब का असर हो रहा है। वॉकी भी नहीं चल रहा है। AC क्यों बंद है? सर सब गाड़ियां बंद हो गई हैं और वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा है। उतरो तुम लोग, कम ऑन फास्ट। सर गाड़ी अपने आप बंद हो गई और वॉकिस भी काम नहीं कर रहे।
गार्ड्स कवर करो। सर पता नहीं अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई और कोई भी इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहा है और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। Are you all right? समीर, तुम? कभी नहीं। सूरज, असली समीर तो तब का मर चुका है। असली समीर मर नहीं चुका है, उसे तुमने मारा है और अब असली समीर बनकर घूम रहे हो। असली वाले को मार, मैंने उन गांव वालों को धमकाया। अगर किसी को भी मेरे बारे में बताया दोनों अपनी जान से हाथ हो। हाँ, नहीं। जानबूझकर तुम सीआईडी वालों को मैं उस फैक्ट्री की लोकेशन पे ले गया ताकि तुम सबकी चिता वहीं जले। सपने देखना बंद करो। सीआईडी की चिता जलाने वाले बहुत आए और बहुत गए। चिता तो अब तुम लोगों की जलेगी। अभिजीत, गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी खत्म नहीं होती, उसमें फिर से पेट्रोल डलता है और गाड़ी फिर से चलती है। हमारी गैंग भी वैसी ही है, फिर से पेट्रोल डालेंगे, लेकिन इस बार गाड़ी कहां रुकेगी इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बार तुम्हारी गाड़ी हमारी जेल की सलाखों के पीछे रुकेगी। तुम्हारी गैंग का बॉस कौन है? उसका तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा।